आज आपकी आंखें ऐसा मंजर देखने वाली है मेरे दोस्तों, जिसका आपको बरसों से इंतजार रहा होगा और इंतजार है आपको। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं 90% मुसलमानों को यह इंतजार है। जो मंजर आपकी आंखें आज देखने वाली हैं, इसी पर मैं 2 कड़ी का कलाम भी आज पढ़ूंगा। मैं रोज नहीं पढ़ता, लेकिन एक अफसोसनाक खबर भी इसमें आ रही है। हाँ, बहुत ही अफसोसनाक। नमाजियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, डंके की चोट पे अलग ऐलान। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। आपको योगी जी का भी ये बयान सुनना चाहिए नमाज के ही मुतालिक। हाँ मेरे दोस्तों, ये बताना पड़ेगा आपको कि ये दोनों में क्या फर्क है, योगी जी के ऐलान में क्या फर्क है और ये जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं इनमें क्या फर्क है। लेकिन सबसे खास और अहम बात तो ये होने वाली है कि आज सारे देश को एक और नेक बनाने की कोशिश करने की तरफ मेरे दोस्तों हम और आप अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। और बहुत ज्यादा खुशी है आज कि मदनी जी के मजलिस में, मदनी जी के प्रोग्राम में असदुद्दीन ओवैसी साहब, जबकि इनमें 36 का आंकड़ा आपको देखने को मिला होगा, लेकिन आज आपके दिलों को सुकून मिलने वाला है। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देकर जरूर जाना मेरे दोस्तों। वीडियो बहुत ही खास और अहम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी जद्दोजहद से भी बनी है, ये भी बात है। हाँ, बहुत जद्दोजहद के बाद ये कंटेंट तैयार होने जा रहा है। मिस हो गया, बनने के बाद खराब हो गया था, फिर से मैंने बनाने की कोशिश की है। आइए वो 2 कड़ी के कलाम के साथ ये सारी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत खास अपडेट है मेरे दोस्तों। आखिर ये देश में हो क्या रहा है और मदनी जी की जो ललकार है ना, वो ऐसी ही नहीं है। बहुत बड़ा संदेश देश के सारे नागरिक को, बहुत बड़ा संदेश सरकार को, बहुत बड़ा संदेश मुसलमानों को। इसलिए आपको बाकी रहना है अगर आप चाहते हैं कि हम एक और नेक हो जाएं और अपने मसलक पर रहते हुए अपने मजहब को बचाने वाले बन जाएं और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की एकता को कायम करने वाले बन जाएं, अपने रब को राजी करने के लिए। तो आइए 2 कड़ी के कलाम के साथ हम शुरू करते हैं। हालांकि ये देवबंदी बरेलवी पर है, लेकिन हम चाहें तो सारी इंसानियत पर जोड़ सकते हैं। मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। देवबंदी, वहाबी, बरेली, सबको सबसे मिलाने चला हूँ, सबको सबसे मिलाने चला हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, में इतना अच्छा पढ़ना तो नहीं जानता, लेकिन खुशी थी दिल के अंदर जब लोग एक होते हैं, एकजुट होते हैं, सारा देश एक साथ होता है, तो जिंदगी जीने का फिर जो मजा आता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। आइए सबसे पहले नमाजियों के मुतालिक जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, अलग ऐलान, उसके बाद योगी जी का ऐलान सुनने के बाद मदनी जी के बयान पर आपको हर हाल में बाकी रहना है। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, ये तो मेरी थोड़ी सी स्पीच रहती है, ये मेरा सिस्टम है मेरे दोस्तों। अगर आपको नागवारी हो रही हो तो माफ करिएगा, ये मेरा सिस्टम है ताकि वीडियो इतनी आगे चली जाए कि लोगों तक जो सच्चाई में लाने वाला हूं वो पहुंच जाए। नमाज पढ़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमाज पढ़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमाजी रिस्पेक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लव जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लैंड जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अवैध मस्जिद बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध मस्जिद बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी भूमि पे मस्जिद बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध मस्जिद बंद करो। हिंदू क्षेत्र में अल्लाहू अकबर बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू क्षेत्र में नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, साफ तौर पर आपने देख लिया नमाजियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे और नहीं पढ़ने देंगे नमाज। अब आप आइए योगी जी का वो बयान सुनिए, वो स्पीच सुनिए, जिसके देखने के बाद आपको फर्क करना है कि एक बात अपने अंदर हमें उतारना है। किसी की अगर कोई खूबी है उसको भी दिखाना जरूरी है, ये भी इस्लाम है, बल्कि इस्लाम की एक बड़ी निशानी है कि हमें इस तरह की खूबियों को लोगों की दिखाकर लोगों की कमियों को दूर करने का जरिया बनना है मेरे दोस्तों। सिर्फ उसकी कमी का उछालना, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि कुछ खूबी है
उसको भी उछाला जाए, इतना उछाला जाए कि उसकी हौसला अफजाई बढ़ जाए और वो भी सच्चाई को पहचानने वाला बन जाए। आइए योगी जी का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम थोड़ी सी गुफ्तगू करके मदनी साहब की ललकार की तरफ आपको ले चलेंगे और वो मंजर दिखाएंगे जो आपकी आंखों को ठंडा कर देगा। मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर है, ईदगाह के अंदर चाहिए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए। तो यहां पर आपने वाज़ेह तौर पर, खुले तौर पर ये सुनने की कोशिश की होगी मदनी साहब का। बाकी मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं बहुत बेसब्री से आपने इंतजार किया है और वो आंखें ठंडी कर देने वाला जो मंजर है उसके लिए तो आप बहुत बेचैन होंगे, इसलिए कि आप चाहते हैं किसी कीमत पर एकता कायम हो। बताना ही चाहता हूं कि यहां पर इन्होंने कहा कि नमाज पढ़ें, जरूर पढ़ें, यानी नमाज से रोकने की इन्होंने कोशिश नहीं की। नमाज पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन ऐसे पढ़ें, ठीक है। लेकिन इनके दिल दिमाग में बात है कि नमाज पढ़ें, इनके मजहब में नमाज है तो नमाज पढ़ें। लेकिन यहां पर क्या नारे लगाए गए हैं? नमाजी मुर्दाबाद, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अब आप वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, लाइक कमेंट करो, ताकि जो सरकार के पास पहुंचे। ये सरकार को खुला चैलेंज कर दिए हैं कि सरकार कह रही है नमाज पढ़ें, जरूर पढ़ें। और यहाँ पर इसलिए मेरे दोस्तों इस तरह के कंटेंट को लाने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार के पास ये फरियाद पहुंचे और सरकार इस पर कड़ी लगाम लगाने की कोशिश करे। तो हम चलते हैं मदनी जी की वो ललकार की तरफ जिसका आपको इंतजार था। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, इसको ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज़ की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये आगे का आज़म है हमारा। थोड़ी तकलीफ़े रसन, कली माजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़े रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ़े रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम। तो वीडियो यहां पर बहुत लंबी हो सकती थी मेरे दोस्तों, आपके लिए इशारा काफी है और ये बहुत लंबा बयान था। और मैं इसलिए छोटी वीडियो करके वीडियो को खत्म कर रहा हूं कि आप मायूस ना हो, टूट ना जाए अंदर से, इसलिए सारी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। अब आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी सेहत का और अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का और एक एक इंसान का अपनी ताकत के मुताबिक हम ध्यान रखने वाले बन जाएं, इसलिए कि दुनिया में आने का यही असल मकसद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।